गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बोलो गिरधर गोपाल की। राम 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 राम। सबको राम जी राम, राम जी राम। भगवते नमः, भगवते नमः, भगवते नमः। देखो आज महाराज जी ने हम लोगों को ख्याल कराया कि जीवन में एक लक्ष्य बनावे, एक उद्देश्य बनावे कि जन्म में हमें भगवान की प्राप्ति ही करनी है। तो हम जो भी कार्य करेंगे सब काम भगवान का भजन हो जाएगा। भगवत प्राप्ति का उद्देश्य बनेगा तो गुरुजनों की आज्ञा का पालन के बिना रह नहीं पाएंगे, माता पिता के आज्ञा का पालन किए बिना रह नहीं पाएंगे। और एक लक्ष्य नहीं बनेगा तो भटकता ही रहेगा। महाराज ने कहा गंगा गए गंगादास और जमुना गए जमुनादास। हमारे लीलाधर जी कहते भी हैं एक और प्रश्नों का एक उत्तर। एक जगह छत्तीसगढ़ में आए, कन्हैया खत्म हो गए थे, कन्हैया को लेके वहां पहुंचे 2500 क्विंटल लगभग दूर। तो बोले कि महाराज एक और प्रश्नों का एक उत्तर। ने कैसे इलाज? तो बोले कि हमारी सुबह जल्दी नींद नहीं खुलती, आपका एक लक्ष्य नहीं बना। माला फेरते हैं उससे नींद आ जाती है, आपका लक्ष्य नहीं बना। और मन में अशांति रहती है, भगवत प्राप्ति का आपका लक्ष्य नहीं बना। हमें अच्छे गुरु नहीं मिले, आपका एक लक्ष्य उद्देश्य नहीं बना। ऐसे गुरु की तलाश करते हैं कि बेटा नहीं बेटा हो जाए, पोता नहीं पोता हो जाए, धन नहीं हो तो धन हो जाए। तो ऐसे गुरु जी दुकान खुल बैठे, आ जाओ मेरा चेला चेली बन जाओ। एक लक्ष्य एक उद्देश्य बन जाए तो स्वामी महाराज जी की बड़ी विलक्षण ये स्टिकर बना हुआ है, मैं कई बार पढ़ के सुनाता भी हूँ कि सदाचारी आदमी के भीतर भी अगर लगन नहीं है तो उसको परमात्मा नहीं मिलते। सज्जन हो, सदाचारी हो, भीतर में लगन नहीं है तो उसको परमात्मा नहीं मिलते। परंतु दुराचारी आदमी के भीतर भी, पापी आदमी के भीतर भी अगर लगन लग जाए तो वह परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है। बड़े बड़े चोर डाकू कसाई के भीतर भी जब परमात्मा की लगन लग गई तो वे परमात्मा को प्राप्त हो गए। कितनी बढ़िया बात है। नारायण हरि लगन में ए पांचों न सुहात, विषय भोग निद्रा हसी जगत प्रीत बहुबात। आज घर में सबसे बड़ी बीमारी क्या है कि बेटा बेटी सोचते हैं हम तो MBA पास है, पिताजी तो 10वीं क्लास पास है, और हम जो सोचते हैं वही ठीक है बस। और दो ही उद्देश्य हो गया, भोग भोगना, रुपया कमाना, बस दो ही काम। तो आज महाराज जी ने कहा कि भोगेश्वर प्रसक्ता नाम तया परिचेषाम व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधव न विधीयते। जिसका उद्देश्य रुपया कमाने का हो गया, जिसका उद्देश्य भोगने का हो गया, वो भगवान की तरफ हमें जाना है, उसका उद्देश्य बनेगा ही नहीं। कैसे बनेगा?
रुपया कमाना उद्देश्य हो गया तो झूठ, कपट, बेईमानी, ठगी, धोखेबाजी करेगा। तो बड़ों की आज्ञा का पालन करने से अपने आप उसका हित होता है, कल्याण होता है। और नहीं तो मैंने देखा सत्संगी परिवार, ये दिल्ली की बात, बेटी की शादी हुई तलाक, बेटे की शादी हुई तलाक। क्यों? हम जैसा चाहे वैसे पति करे, हम जैसा चाहे वैसे सास करे, घर पर आके बैठे। तो ये क्यों? मनमानी करने के कारण से। माता पिता जहां जैसे कहें, आज्ञा दे, तो वो उससे बहुत लाभ होता है। कल हम और सतीश जी सुन रहे थे श्री धवन जी का प्रवचन, याद है कि स्वामी महाराज ने कहा कि जो लड़के लड़कियां अपने मन मर्जी से विवाह करते हैं उनके जीवन में दुख देखा गया है। तो श्री धवन जी ने कहा कि ये बात हमें प्रमाण नहीं मिला, महाराज जी ने तो कह दिया। तो महापुरुष जो बोलते हैं वो प्रमाण हो जाता है, वही शास्त्र बनता है। तो उन्होंने कहा कि हमें एक किसी ग्रंथ का नाम बताए, ग्रंथ का नाम याद नहीं है। बोले कि उस रामायण में, फला रामायण में ये बातें पढ़ने को मिली। तो स्वामी महाराज जी को बताया उन्होंने कि महाराज जी आपकी बात का प्रमाण मिल गया। तो क्यों? क्योंकि हमारा लक्ष्य, हमारा उद्देश्य क्या है? भोग भोगना, रुपया कमाना। और रुपये से, भोग से आज तक किसी को शांति मिली नहीं। जो 10 20 50 भये सत होए, 1000 तो लाख मंगेगी। कोटि अरब खरब भये, पृथ्वी पत होने की चाह जगेगी। स्वर्ग पाताल को राज मिले, तृष्णात की आग लगेगी। सुंदर एक संतोष बिना, सटतेरी तो भूख कौन भगेगी। आज लोगों के पास रुपया तो आ गया, शांति चली गई। क्यों? रुपये का उद्देश्य बन गया। तो महाराज जी ने कहा कि भाई एक लक्ष्य, एक उद्देश्य बनाओ कि हमें इस जन्म में भगवान की प्राप्ति ही करनी है। हम लोगों की क्या दशा है? महाराज जी सुनाते, ब्राह्मण देवता मेले से 400 रुपए का ऊंट खरीदे। पुराने जमाने में 400 रुपए चार आने बहुत महत्व था। तो 400 रुपए का ऊंट खरीद के जा रहे थे, तो एक गांव से गुजर रहे थे, तो उन्होंने देखा विवाह हो रहा है। तो मंडप में घंटे 2 घंटे बैठ जाए तो कुछ 8 आने 4 आने दक्षा मिल जाएगी। ब्राह्मण देवता ठहरे, ऊंट को बांध दिए बाहर में पेड़ में, और मंडप में 2 घंटे बैठ गए। 2 घंटे बैठे तो सबको 4 आने दक्षिणा मिली। तो बड़े राजी हुए कि चलो 2 घंटे बैठ गए, 4 आने दक्षिणा मिल गई। परंतु जब बाहर निकले तो देखा कि चोरों ने ऊंट को चोरी करके लेके चले गए। तो महाराज जी कहते कि धन हो जाए, बेटा हो जाए, मकान हो जाए, दुकान हो जाए, तुम सुखी हो जाएंगे। तो 4 आने की दक्षिणा है। और 400 रुपए की ऊंट की चोरी हो गई, यानी भगवत प्राप्ति से वंचित रह गए। संसार की वस्तुएं तो मिलने वाली मिलती है। संसार में धन हो जाए, बेटा हो जाए, मकान हो जाए, दुकान हो जाए, इसमें 3 चीजों की जरूरत रहती है: इच्छा, उद्यम और प्रारब्ध। पहले इच्छा करे करोड़पति बने, करोड़पति बने, करोड़पति बने। और इच्छा करने से भी कोई करोड़पति नहीं बन पाएगा। उद्यम करो, खेती करो, नौकरी करो, व्यापार करो। और तीसरे हमारे प्रारब्ध यानी भाग्य में अगर करोड़पति अरबपति बनना होगा तो बनेंगे, नहीं तो लखपति भी नहीं बन पाएंगे। तो संसार की वस्तुएं मिलती है 3 चीजों से: इच्छा, उद्यम, प्रारब्ध।
और भगवान की प्राप्ति होती है केवल एक चीज से, इच्छा मात्र। क्या करूं, कहां जाऊं, किससे पूछूं। भगवान के बिना रहा न जाए, हर बिन रहो न जाए, सजनी लग गयो नेह बिहारी से। मीराबाई कह रही, पात जो पीली पड़ी रे लोग कहे पिन रोग, छाने लागन में किया रे पिया मिलन की जो। बाबुल वैद दिखाइया पकड़ दिखाई मेरी बाँ, मूरख वैद मरम नहीं जानो करक कलेजे माँ। दर्द के मारे बन बन डोलू वैद मिला नहीं कोय, और मीरा के तो पीर मिटे जब वैद सावलिया हो। अच्छे अच्छे जो महापुरुष हुए हैं वो माता पिता गुरुजनों की आज्ञा का पालन करने से हुए। गीता प्रेस को बनाने वाले श्री जयदयाल जी गुंदका जी के बारे में मैंने सुना कि वो माता पिता जी के बड़े भगत थे। एक बार कई गर्मी के दिन में बाहर से आए तो माँ से कहा कि माँ प्यास लगी है, तो माँ पानी लेने के लिए गई। इतने में पिताजी बोले, जयदा, घर का नाम का जयदा था, बोले जयदा दवाई लाना बेटा, तो बिना पानी पिए चले गए। तो माँ जब आई बोले कि जयदा कहाँ चला गया, बोले उसको तो दवाई के लिए भेज दिया। अरे बोले वो तो प्यासा था। इतने माता पिता के आगे पान करते थे। रात्रि में पांव दबाते, पंखा करते, पहले बिजली थी नहीं 100 साल पहले, तो पिताजी रोजाना कहते जयदा सो जा, तो सो जाते। एक दिन क्या हुआ, पिताजी को आंख लग गई। पिताजी की आंख लगी तो अब वो तो सो गए, तो रात भर पंखा चलाते रहे। तो जब सुबह लगभग 3 बजे उनकी नींद खुली, बोले जयदा तो बहुत जल्दी आ गया, आ क्या गया, गई नहीं। तो उन्होंने कहा कि लगता तू गया नहीं, तो अब देख तू रोजाना सेवा करता है, परंतु हमारी आंख लग जाए तो तुम जाके सो जाया करो। ऐसे माता पिता के आज्ञा का पालन करते थे, तब इतने बड़े महापुरुष हो। जीवन में प्रतिकूलता थी, एक भी संतान नहीं हुए। उन्होंने कहा कि पूर्व जन्म में हमारी पत्नी ने घर में बच्चे को मार दिया है, इसलिए जन्म में कोई संतान नहीं हुआ। काफी धन उन्होंने गीता प्रेस में सेवा में लगा दी। तो गृहस्थ आश्रम में बनिया जाति में हुए, और स्वामी जी महाराज उनको गुरुतुल्य मानते थे, गुरुतुल्य मानते थे। क्यों? माता पिता गुरुजनों की आज्ञा पालन करने से अंदर शक्ति आ जाती है, और मनमानी करने से दुख मिलता, दुख। तो भगवान की तरफ चलने में केवल लगन की कमी, लगन। क्या करूं, कहां जाऊं, किससे पूछूं। व्यापारी के अंदर लगन होता है तो टिफिन भरी की भरी आ जाती है। पत्नी कहती है टिफिन लाओ धो दो, अब देखती है पूरा भोजन भरा पड़ा है। नींद तो नहीं आ रही बहनी, नींद तो नहीं आ रही। तो टिफिन पत्नी धोने के लिए जाती है, कहती इसमें तो पूरा भरा है। क्या बात है, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? बोले आज इतने ग्राहक आ गए कि रोटी खाने के लिए समय नहीं मिला। ये रुपया कमाने का लगन। तो हम जिस चीज का उद्देश्य बना लेते हैं, पिताजी कहते तू शाहदरा चला जा और मकान नंबर 522 से 5000 रुपये लाना है। तो 20 साल का बेटा कहता है पिताजी अभी उस मोहल्ले में कभी गया ही नहीं, और उसी बेटे की नौकरी अमेरिका में 3 लाख रुपए महीने की लग जाती है, अमेरिका चला जाता है। किस लिए? रुपया। रुपए का उद्देश्य बन जाता है तो विदेश चला जाता है, और सत्संग का उद्देश्य नहीं है तो 100 मीटर की दूरी पर सत्संग नहीं आता। क्यों? रुपए का उद्देश्य बन गया। जबकि रुपए को का चिंतन यदि हो गया अंत समय में, तो माया में रह जाए वासना, अजगर दे धराशी, सर्प बन के आना पड़ेगा।
रुपया महाराज जी कहते कमाओ, लाखों करोड़ों अरबों रुपए कमाओ, झूठ कपड़ बेईमानी मत करो, तुम्हारे भाग में जितना है उतना आएगा आएगा। रुपया जाता है कमाने के लिए विदेश में और बीमारी हो जाती है। तो चाहे देश में कमाओ चाहे विदेश में जाके कमाओ, जितना तुम्हारा भाग्य उतना ही रुपया आएगा। तो उद्देश्य हो गया कि रुपया कमाना है तो आदमी विदेश चला जाता है। एक लड़का मुंबई गया तो मैंने कहा कि हनुमान चालीसा का पाठ किया करो, मंदिर में दर्शन किया करो, धर्म को नहीं छोड़ना है। तो उसने क्या उत्तर दिया कि मैं बंबई आया हूं रुपया कमाने के लिए, धर्म कर्म से कोई मतलब नहीं है। बोलो अब जीवन कितना ही तक चला गया। धर्म से कोई मतलब नहीं है तो पशुओं से नीचे चला गया, पशुओं से नीचे चला गया। भगवान की प्राप्ति करने के लिए भगवान ने मनुष्य दिया और रुपया और भोगों में लग गया तो निरर्थक जीवन चला गया। आहार, भय, मैथुन, निद्रा, 4 चीज तो पशु पक्षी भी करते हैं। जैसे हम लोग हलवा खीर खा के राजी होते हैं, ऐसे पशु पक्षी अपना चारा खा के राजी होते हैं। आहार दोनों का बराबर है। जितना हमें रसगुल्ला में स्वाद आता है उतना हरा घास खाने में पशुओं को आता है। जैसे हम लोगों को मरने से भय लगता है, ऐसे पशु पक्षियों को भी भय लगता है। जैसे मनुष्य बाल बच्चे पैदा करता है, ऐसे पशु पक्षी बाल बच्चा पैदा करते हैं। और आहार, भय, मैथुन, निद्रा, जैसे हम लोग गद्दे पर सो करके एसी कूलर के हवा में आराम का अनुभव करते हैं, ऐसे पशु पक्षी अपने बाड़े में, पक्षी घोंसले में सो करके उतने ही नींद में आराम का अनुभव करता है। तो 4 चीजें तो सबके बराबर है। 5वां चीज क्या है? विवेक। और वो विवेक केवल मनुष्य के अंदर होता है, मनुष्य के सिवा बहुत आंशिक रूप से विवेक होता है। महाराज जी कहते जैसे भैंस के सामने आग भी रख दिया जाए, घास भी रख दिया जाए, तो भैंस को इतना विवेक है कि घास तो खानी चाहिए, आग नहीं खानी चाहिए, इतना विवेक है। पर गीता क्या है, रामायण क्या है, भागवत क्या है, भगवान क्या है, सत्संग क्या है, बेचारी भैंस क्या समझेगी। तो मनुष्य शरीर केवल मिला है भगवान की प्राप्ति करने के लिए, बाकी तो आहार, भय, मैथुन, निद्रा तो किसी और में चले जाओ तो मिल जाएगा। तो एक लगन होनी चाहिए, लगन से भगवान की प्राप्ति होती है। वो नारद जी महाराज एक रास्ते से जा रहे थे तो एक भगत इमली के पेड़ के नीचे बैठ के माला फेर रहा था 10 सालों से। तो उसने देखा, करे नारद जी महाराज हमारे सकूरपुर से जा रहे हैं। दौड़ के गया, प्रणाम किया, नारद जी महाराज रुको रुको, कहाँ जा रहे हो, जल्दी जल्दी रुको, भोजन प्रसाद करो, हफ्ते 10 दिन रुक करके हम लोग सत्संग कराओ। तो नारद जी महाराज ने कहा भाई बहुत जरूरी काम से मैं वैकुंठ धाम जा रहा हूँ, भगवान के पास। अच्छा भगवान पास जा रहे? बोले हाँ, कोई काम बताओ। तो भगत ने कहा कि महाराज जो इमली के पेड़ के नीचे बैठ के भगवान से पूछ लेना कि सकूरपुर का भगत जो माला फेर रहा है तो उसको किस तारीख को आप दर्शन दोगे। नारद जी ने कहा ठीक है, मैं 5वें दिन आऊंगा तो बताते हुए जाऊंगा। अब चलते चलाते नारद जी महाराज पूछ बैठे कि महाराज वो दिल्ली में सकूरपुर का जो भगत है इमली के पेड़ के नीचे 10 सालों से माला फेर रहा है, उसको किस तारीख को आप दर्शन दोगे। तो भगवान ने कहा कि जिस लगन से, जिस भाव से लगा है तो उससे कह दो कि इमली के पेड़ में जितने पत्ते उतने जन्म बाद दर्शन दूंगा। अब नारद जी महाराज तो सिर खुलाने लग गए। वो भगत जो 10-5 माला फेरता अभी खुट्टी टांग देगा। तो नारद जी रास्ता बदल करके जाने लग गए। अब वो तो अपने 5वें तल्ले से देख रहा था कि नारद जी आ रहे हैं, नारद जी आ रहे हैं। देखा अरे नारद जी महाराज तो रास्ता बदल दिए। दौड़ के गया, चौड़ों प्रणाम किया, नारद जी महाराज आप तो रास्ता भूल गए, बताओ आपने हमारे संदेश
के बारे में पूछा था भगवान से? बोले हाँ भाई पूछा था। क्या बताया? बोले थोड़ा लगन बढ़ाओ। उसने कहा देखो महाराज मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ, हमें गोल मोल में उत्तर मत दो, हमें तो स्पष्ट बताओ कितने तारीख को दर्शन देने के लिए भगवान ने कहा है, साफ साफ बताओ। नारद जी ने कहा मैं बता तो दूंगा परंतु निराश मत होना। बोले निराश क्यों होऊंगा, मैं तो पूछ ही रहा हूं। तो नारद जी ने कहा कि भगवान ने कहा उस भगत से कह दो कि इमली के जिस इमली के पेड़ के नीचे बैठ करके माला फेर रहा है तो इमली के पेड़ में जितने पत्ते हैं उतने जन्म के बाद दर्शन दूंगा। अब वो तो नाचने लग गया, ओ हो भगवान दर्शन देंगे, भगवान दर्शन देंगे। उसी समय सभा में भगवान प्रकट हो गए। बोलो गुरुदेव गोपाल की। तो नारद जी महाराज डांट लगाते कहने लगे महाराज आपके यहाँ भी झूठ कपट चलने लग गया, हमारे से आपने कहा कि इमली के पेड़ में जितने पत्ते उतने जन्म बाद दर्शन दूंगा और आप हमारे पीछे पीछे आ गए, तो आपके यहाँ भी झूठ कपट चलने लग गया क्या? भगवान ने कहा नारद जी महाराज आप डांटते क्यों, ये भगत जिस लगन से लगा था तो इतने वर्ष तो लग ही जाते, परंतु जैसे इसने सुना कि भगवान दर्शन देंगे तो इसके अंदर इतनी उत्कट अभिलाषा हुई, हमें तत्काल दर्शन देना पड़ा। इसको कहते लगन। एक गांव में कई वर्षों से सत्संग हो रहा है, स्वामी महाराज भी उस गांव में गए हुए हैं। तो मैंने एक सज्जन से कहा कि साधक संजीवनी ले लो पढ़ा करो। तो उन्होंने कहा कि अभी इस साल क्या लूं, अगले साल आओगे तो लूंगा। अब देखो साधु पिछानी है सबक सुनाता, आदमी क्या बोलता है बोलने से उसके हृदय का भाव का पता लगता है। अब हर साल तो आप लोग आते ही हो, तो अगले साल आओगे तो साधक संजीवनी खरीदूंगा। अगले साल का पता है क्या? एक क्षण का ही पता नहीं है। देखो हम लोगों से बड़े उम्र वाले भी चले गए, हम लोगों के बराबर उम्र वाले भी चले गए, अब हम लोगों के छोटे उम्र वाले भी चले गए। हम लोग तो मुफ्त में बैठे हैं। क्यों बैठे हैं? जिम करते हैं, घी खाते हैं, बादाम खाते से नहीं जिंदा है, श्वास बाकी है। कितना बाकी कुछ पता नहीं, गिनती के श्वास मिले हैं, श्वास खत्म होते ही चट जाना पड़ता है। तो खास बात महाराज जी ने आज बताई कि भाई एक लक्ष्य एक उद्देश्य बनाओ कि हमें जन्म में भगवान की प्राप्ति ही करनी है। तो रुपया जो आने वाला वो जबरदस्ती आएगा, ज्यादा आएगा। भगवान में लगने से प्रारब्ध बदल जाता है, हाथ की रेखा बदल जाती है। लोग भोले भाले कहते हैं हाथ देखो हाथ देखो, अरे तुम असली भगवान में लग जाओगे तुम्हारी भाग्य की रेखा बदल जाएगी। भावी मेट सके त्रिपुरारी, शंकर भगवान भाग्य की रेखा कोई बदल देते हैं। और इसमें कोई बात पूछो भाई, माताओं बहनों भाइयों की बात पूछो। आज का जो विषय चला है एक लक्ष्य एक उद्देश्य बनाओ कि हमें जन्म में भगवान की प्राप्ति ही करनी है। तो लक्ष्य बनाते ही आपका 24 घंटे का भजन शुरू हो गया। जितना दामी माला फेरना भजन है, उतना व्यापार करना, ईमानदारी सच्चाई करना ही भगवान का भजन हो गया। उठना बैठना सोना जागना सब भगवान का भजन हो गया। किस लिए? क्योंकि जो भी कार्य करते भगवान की प्रसन्नता के लिए करेंगे। तो नींद 5 घंटे 6 घंटे नींद लेना भी भगवान का भजन, काम धंधा करना भी भगवान का भजन। कल एक बहन जी बता रही थी कि अब तो झाड़ू भी लगाते हूँ, किस लिए? गोपाल का घर है भाई। दूध गर्म करना किस लिए? गोपाल के लिए। रोटी किस लिए बनानी है? गोपाल के लिए। तो मामूली बात नहीं, 24 घंटे का भजन हो गया। एक लक्ष्य एक उद्देश्य बन गया कि हमें भगवान की प्राप्ति ही करनी है। तो करनित करई राम पद पूजा, 24 घंटे हमारा भजन हो गया। अब कोई बात पूछो भाई, बताओ लाला कोई बात पूछो, माताओं बहनों कोई बात पूछो भाई। एक लक्ष्य एक उद्देश्य। और देखो महाराज जी का स्टिकर बहुत बढ़िया बन के आया है, पुरानी गलती को याद ही मत करो। बहुत बढ़िया बात मिली है।
पुरानी गलती को याद ही मत करो, पर तो दोबारा वह गलती मत करो। कई लोग दिमाग में आता है कि हमारे से ये भूल हुई, ये भूल हुई, ये अपराध हुआ, तो महाराज ने कहा पुरानी गलती को याद ही मत करो, पर तो दोबारा वह गलती मत करो। बीती ताई विसार दे, आगे की सुध ले। पीछे मत देखो, अब वर्तमान को सुधार दो तो भूतकाल भविष्यकाल सब सुधर जाएगा। और एक नंबर का स्टिकर बना है कि सत्संग की बातें सुनी और छोड़ दी। ये कमी है भाई। सत्संग की बातें सुनी और छोड़ दी, सुनी और छोड़ दी, इसलिए मोह नष्ट नहीं हुआ। सुनो और पकड़ लो, सुनो और पकड़ लो तो मोह नष्ट हो जाएगा। सद्देसी आनंद महाराज जी के हाथ में स्टिकर गया तो बोले एक स्टिकर से कल्याण हो जाए, एक स्टिकर को जीवन में उतार ले तो कल्याण हो जाए। कि जो बातें संत महापुरुषों से सुना उसको पकड़ लिया। बताओ सती जी कोई बात पूछो। हाँ, देखो महाराज जी कहते थे कि जैसे कोई बद्रीनाथ जा रहा है तो रास्ते में फूल फुलवारी पड़ती है, बहुत बढ़िया बगीचा, फूल फुलवारी, बढ़िया सुगंध आ रहा है, तो वहां रुकता नहीं है। क्यों? हमारा उद्देश्य है बद्री धाम जाना। और रास्ते में गंदगी पड़ी है तो भी उसको फर्क नहीं पड़ता, रुकना है ही नहीं, हमें तो बद्री धाम जाना है। तो एक लक्ष्य, एक उद्देश्य बन जाता है। तो अब देखो किसान है, अप्रैल मई के महीने में मैंने देखा है कि गर्मी के दिन में भी खेत में काम करता है। क्योंकि उसका उद्देश्य बन गया कि हमें अनाज मिल जाएगा। और उद्देश्य नहीं बना है तो कमरे में बैठा है पंखे के नीचे तो भी कहता है बड़ी गर्मी है। तो एक लक्ष्य, एक उद्देश्य बन जाए तो सब काम ठीक हो जाता है, प्रभावित नहीं होता, सब काम ठीक हो जाता है। उद्देश्य बन गया भाई, उद्देश्य बन गया कि हमें बंबई जाएंगे, 5 लाख का फायदा होगा। अब जा तो रहा था टिकट लेकर के, रिजर्वेशन था, परंतु अब ट्रेन में रिजर्वेशन हो नहीं पाया तो चालू में चढ़ जाता है। अब चालू में खड़े खड़े जाता है, परंतु भीतर में आनंद मिलता है, दुख नहीं है। भीतर में आनंद मिलता है कि हमें 5 लाख रुपए का फायदा हो जाएगा। तो एक उद्देश्य बना लेता है, वो सुख दुख को नहीं देखता। ये खास बात है। एक बार मैं कई वाराणसी से ट्रेन में गया तो श्री आनंद महाराज का सत्संग चला था आसाम। तो आसाम जाना था, वहां से लगभग 1200-1500 मीटर दूर। तो टिकट नहीं मिला तो मैं चालू में चढ़ गया। तो चालू में चढ़ गया तो खड़े होने की जगह नहीं मिली, खड़े होने की भी जगह नहीं मिली, कभी इधर धक्का कभी उधर धक्का। परंतु अपना उद्देश्य रहा कि चलो सत्संग का लाभ मिल जाएगा। तो एक उद्देश्य बन जाता है तो सुख दुख की तरफ उसकी दृष्टि नहीं रहती, और सुख दुख की तरफ दृष्टि रहती है, उसका उद्देश्य नहीं बना। ये बात बहुत गहरी बात है। उद्देश्य भटकना नहीं है, मूल बात उद्देश्य। हमें जन्म में भगवान की प्राप्ति ही करनी है और हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। तो घर में रहेगा, संसार में रहेगा, पति पत्नी साथ में रहेंगे, नौकरी भी करेगा, व्यापार भी करेगा, परंतु हमारा भाव बदल गया। अब झूठ नहीं बोल सकता, कपट नहीं कर सकता, जालसाजी नहीं कर सकता। इसी दिल्ली के एक सज्जन ऋषिकेश में आए थे श्री आनंद सत्संग में। तो बड़े अच्छे पुराने साधक हैं और वो महाराज जी का सत्संग कराते रहते हैं। शालीमार बाग में बुलाते रहते हैं श्री आनंद महाराज जी को। तो उस दिन वहां पर प्रवचन मैंने लगवा दिया महाराज जी से, कह के मिल गई कि सब रूपों में भगवान ही भगवान है।
तो सत्संग में महाराज जी ने यही विषय लिया कि भाई सब रूपम भगवान मान ले तो अपने आप कर्तव्य का पालन होने लग जाएगा। कि सब रूपम भगवान को मानेगा तो झूठ बोल नहीं सकता, कपट कर नहीं सकता, जालसाजी कर नहीं सकता। तो सज्जन बोले मेरे से, वो परिचित हैं, हमारी भी वहां कथा हो चुकी है, तो परिचित है। उन्होंने कहा कि महाराज जब सब लोगों को भगवान हम मानने लग जाएंगे तो हमारे तो फैक्ट्री बंद हो जाएगी, हमारा व्यापार ही बंद हो जाएगा। बोलो, तो अब जो है फैक्ट्री व्यापार करते हुए भगवान की प्राप्ति चाहते हैं, कैसे होगा? अब झूठ कपट बेईमानी भी करते रहें और भगवान की प्राप्ति हो जाए, दोनों एक साथ नहीं होगा। वो मैंने सुनाया भी था साहब कि दो चीटियां सगी बहनें थी, तो एक की शादी तो नमक के पहाड़ पर हुई और एक की शादी हुई मिस्सी के पहाड़ पर। तो मिस्सी के पहाड़ पर रहने वाली बहन जो थी अब वो गई अपने बहन के यहाँ रिश्तेदारी में, तो उसको थाली में नमक परोसा गया। तो नमक की डली जब मुख मिली तो उसने थूक दी। अरे बहन, तुम्हारे घर में मिश्री नहीं है क्या? तो उसने कहा मिश्री क्या होती है, इससे भी मीठी कोई चीज होती है क्या? अरे बोले तो नमक है, मिश्री है ही नहीं, हमारे घर पर आना, तुम्हारे खिलाऊंगी। तो अब वो नमक के पहाड़ वाली जो चीटी थी वो गई मिश्री के पहाड़ वाली के घर पर। तो उसने क्या किया, मुख में नमक की डली रख ली। क्या पता है मिश्री मिश्री कहती है, भूखे न मार दे। तो जब मिश्री आया थाली में तो खाने लग गई। अब अंदर तो नमक की डली पड़ी थी और ऊपर से मिश्री खाने लग गई। तो बहन ने पूछा कि अब स्वाद कैसा आ रहा है? बोले हाँ ठीक ही आ रहा है। बोले ठीक ही आ रहा है, इसका मतलब ठीक नहीं आ रहा है। मुख में कुछ ले रखी है क्या? मुख खोल, देखा रे तू तो नमक की डली रखी है, इसको थूक। और जब नमक की डली को थूका और बोले अब खा, और मिश्री की डली मुख में लिया, तो बहन ने पूछा बता स्वाद कैसे आ रहा? बोले हल्ला मत कर, अब खाने दे। तो नमक की डली भी मुख में रखे और मिश्री का स्वाद आवे, दोनों नहीं होगा। झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी भी करते रहें, फैक्ट्री दुकान भी चलता रहे, अंडा मांस मछली बेचते रहें, गुटखा सुरती तंबाकू बेचते रहें, शराब गांजा भांग बेचते रहें और हमारा उद्धार कल्याण हो जाए, तब भी नहीं होगा। स्वामी विजयानंद और हम किसी गांव में सत्संग करा रहे थे, तो एक सज्जन आए, बोले कि महाराज जी मैं बिजली विभाग में कर्मचारी हूँ और गांव में लोग कटिया फंसा लेते हैं, बिजली तो लेते नहीं, बिल भरना पड़ेगा, ऐसे कटिया डाल करके और बल्ब वगैरह जलाते हैं। तो मैं जब जाता हूँ तो 1500 रुपये घूस मिल जाता है। तो जब तक नौकरी है तब तक तो मैं झूठ कपट ये छोड़ नहीं सकता, तो हमारा कल्याण होगा कि नहीं होगा? तो स्वामी विजयानंद बोले कि क्षीर सागर से भगवान विष्णु भी आ जाएं तो भी तुम्हारा उद्धार कल्याण नहीं होगा। कैसे होगा? मन जाने सब बात जान बूझ अवगुण करे, कस चाहत कुशलात कर दीपक कुएं पड़े। हाथ में तो दीपक हो और कोई कुएं में पड़े, कैसे कल्याण होगा? तो झूठ कपट बेईमानी भी करता रहे और भगवान का प्रेम मिल जाए, दोनों नहीं होगा। प्रेम गली अति साकरी तामे द्वन समाय। तो खास बात है कि एक लक्ष्य एक उद्देश्य एकदम जैसे खूंटे में वो माता को बांध देते हैं, ऐसे एक लक्ष्य एक उद्देश्य बन जाए कि हमें इस जन्म में भगवान की प्राप्ति ही करनी है। तो चाहे सुखदायी परिस्थिति आवे चाहे दुखदायी परिस्थिति आवे, उसका असर नहीं पड़ेगा। मीराबाई के जीवन कम आया क्या? मीराबाई राजघराने की होकर के उसका देवर राणा ने कितना दुख दिया, परंतु कभी उसने राणा को उड़ाना नहीं दिया। उल्टे कहा कि राणा पहले क्यों नहीं अटकी, अब तो लागी गोविंदा से प्रीत। बालपने में मीरा किन्हीं गिरधर लाल मिटाई, अब छोड़े तो छूटे नहीं लगी लगन बरियाई। राणा तूने पहले क्यों नहीं मना कर दिया, जब मैं बचपन से गिरधर गोपाल से प्रेम करना शुरू की और उस समय तो हमारे को मना कर देता तो मैं मान जाती। अब हमारे हाथ की बात नहीं कि मैं गिरधर गोपाल से प्रेम करना छोड़ दूं। तो कहने का तात्पर्य कि एक लक्ष्य एक उद्देश्य बिना साधक भटकता रहता है।
थोड़ा साधन, थोड़ा साधन, थोड़ा पूजा पाठ, थोड़ा झूठ कपट, तो उससे मंजिल तक नहीं पहुंच पाता। इसलिए एक लक्ष्य, एक उद्देश्य बन जाए कि हमें जन्म में भगवान की प्राप्ति ही करनी है। बोलो गुरुधर गोपाल की। तो यही 5 परिक्रमा कर ले कि चले, प्रभात फेरी चले।